हेलो वेलकम एवरीवन। बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का आ चुका है एकदम पास में। बहुत सारे लोगों की स्टडी हो चुकी है। बेसिकली स्टडी हम कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे टिप्स भी दिए थे किस तरीके से स्टडी करना है, और साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्टडी अभी तक चल रही है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत टेंशन में, या तो थोड़ा सा उनके अंदर कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है उनके अंदर भी कंफ्यूजन है कि हम लोग यही जितने स्टडी की उससे हम लोग 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं या अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली इसके ऊपर ही है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक प्रूवन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से आप 95 प्लस लेके आ सकते हैं अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी स्टडी कर ली है, और अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं भी की है तो किस तरीके से आप लोगों को जितने भी टाइम बचे वो टाइम का यूज करना है और अप्रोच करना है एग्जामिनेशन को और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। एक एक में स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शेयर करूंगा और ये चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ मात्र आज 1 तारीख है, तो आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, काफी कम समय बचा है। तो एकदम प्रूवन स्ट्रैटेजी में दे रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन को हैंडल करना है और उसके अंदर से बेस्ट मार्क्स निकाल के लेना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी देखेंगे। जो स्ट्रैटेजी में यहाँ पे शेयर करने वाला वो स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं क्या है। ये कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो आप लोगों का अगर स्टडी हो चुका है, अगर नहीं भी हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है आप लोगों का जो पेपर आने वाला है फिजिक्स का। बेसिकली मैं यहाँ पे फिजिक्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला। फिजिक्स का जो पेपर आने वाला है आप लोगों का, उसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटेज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है पहले उसको समझ लो। आप लोग एग्जाम देने वाले फिजिक्स का, तो फिजिक्स का पेपर पैटर्न क्या आने वाला है, क्या वेटेज है, आप अच्छी तरीके से पहले उसको समझ लो। उससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे को कौन से टॉपिक कितने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी जो थ्योरी पेपर होने वाली है, सबको पता है 70 मार्क्स का होने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 30 मार्क्स के होने वाले जो हो चुके हैं, राइट। और आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया, आई होप। मैंने उसके लिए स्ट्रैटेजी भी शेयर किया था, तो मैंने जो जो आपको टिप्स दिया था अगर वो आपने फॉलो किया तो गारंटी आपको 30 में से 30 मार्क्स फिक्स है, मिल चुके हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब 95 प्लस लेके आना, यानी कि आप लोगों को 65 मार्क्स 70 मार्क्स के पेपर में निकालना है, राइट। ओके, तो अभी इसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। आप लोगों को एमसीक्यू 1 मार्क्स का एक आता है, 1 मार्क्स ईच, और 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आएगा, मतलब 10 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाला है। 10 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आप लोगों को पूरे एमसीक्यू की मैं लिस्ट आपको दूंगा, वो आप लोगों को पढ़ लेने का, अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली मैंने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने यानी कि स्टेट बोर्ड जो है उन्होंने शेयर किया था। 2021 के क्वेश्चन बैंक शेयर किए थे, जो कि उस टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, इसके लिए शेयर किया गया था। वो उसके अंदर बहुत सारी लिस्ट है पूरे एमसीक्यू की, वो अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। वीएसए यानी वेरी शॉर्ट आंसर, आप लोगों को 1 मार्क्स का एक है, ये 8 क्वेश्चन आए, 8 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी शॉर्ट। अभी ये वेरी शॉर्ट जो आंसर्स है 16 चैप्टर से हमारे, उसी में से आने वाला है, राइट। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे दिया, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अगर आपने प्रिपेयर किया ये आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया है वो तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर का था ही, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या तो हम बोलेंगे एक चैप्टर में जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कवर कर लिए थे, यानी कि आप अगर उतना पढ़ते हो पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर 1, 1 मार्क्स का एक होगा जो 16 मार्क्स का आएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर एक, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, ये 2 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का होगा और 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 16 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग SA2 शॉर्ट आंसर 2, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो कि 24 मार्क्स के लिए आता है। इसमें बेसिकली डेरिवेशन होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको शेयर कर दिया, अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कर लेना। आई होप कि प्रिपेयर तो हो चुका होगा आप लोगों का, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ फटाक से प्रिपेयर कर लो। अब आपका जितना भी समय है वो आप पूरा का पूरा अपना 8 घंटा 10 घंटा स्टडीज के लिए ही दो, उसको ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ओके, उसके बाद परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करोगे तो आपके पेपर में थियरी 63% आने वाला है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 44। ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। 70 मार्क्स का अगर आप 63% निकालोगे 44.1 आएगा, तो 44 कंसिडर कर लेते। 44 मार्क्स का आपका थियरी क्वेश्चंस बनेंगे,
और न्यूमेरिकल्स 37% होंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 26 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन भी बता दिया, न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज में से प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2, मास्टर आंसर राइटिंग फॉर फुल मार्क्स। हाँ, अभी देखो आपको आंसर्स तो आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला जिन लोगों का प्रिपेयर हो चुका है, जिन लोगों का नहीं भी हुआ है, सबके लिए अब प्रिपेयर हो चुका है, आंसर आप वहां पे लिख रहे हो, आपको आंसर लिखने नहीं आ रहा है तो यू विल लूज मार्क्स, राइट। तो आप लोगों को आंसर किस तरीके से लिखना है उसके लिए आपको मास्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, परफेक्टली आंसर फॉर थियरी क्वेश्चंस आपको क्या करना है, कीप आंसर्स कंसाइज एंड टू द पॉइंट, एकदम परफेक्ट आंसर देना है। पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया, आप जनरेटर के बारे में पूछा गया है, आप उसके अंदर मोटर के बारे में लिख रहे तो नहीं चलेगा ना, राइट। जनरेटर जो आपको टॉपिक दिया कंसाइज, एकदम परफेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, आंसर आप पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, उसके बाद यूज डायग्राम वेर एवर नेसेसरी, लेबल इट प्रॉपरली, जहां पे भी डायग्राम पूछा गया या तो आपकी थियरी उसमें डायग्राम है, वो थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम कंपलसरी लगेगा ही, तो आपको डायग्राम बनाना है और अच्छी तरीके से विथ नीट लेबल डायग्राम, लेबल और साथ में स्केल यूज करो, फ्री हैंड डायग्राम मत बनाओ। सर्कल है तो वहां पे सर्कल का कोई स्टेंसिल्स लेके जाओ, वो यूज कर लो, स्केल है तो स्केल के यूज करो, और हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे एसी जनरेटर हो गया, राइट, उसके अंदर कार्बन ब्रशेस हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, राइट राइट, ये सारे चीज जो है ना थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दो, पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो, राइट, थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे तो वो क्या होगा, फोकस में होगा। बिकॉज कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स, राइट, कीवर्ड्स हमें मिलते हैं, जैसे हम अगर आंसर शीट चेक कर रहे हैं, राइट, तो कीवर्ड्स मिलते हैं, ये कीवर्ड्स उस आंसर में रहना चाहिए तो आप लोगों को उतने मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो वो कीवर्ड्स एकदम ध्यान से आप लोगों को अच्छी तरीके से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स की अब बात कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले गिवन डेटा अच्छी तरीके से लिख देना है, उसके बाद फॉर्मूला भी मेंशन करना है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्यूशन के बाद, बेस्ट इज यूज मेक यूज ऑफ लॉग बुक। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग बुक का यूज करो, और अगर आप लोगों को लॉग बुक यूज नहीं करने आता है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लो किस तरीके से लॉग बुक को यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल बना दूंगा, फटाक से आप देख लेना। ठीक है, वो भी आ जाएगा, कल ही लेके आ जाऊंगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद शो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन एंड बॉक्स द फाइनल आंसर, जो आपका फाइनल आंसर आता है उसको बॉक्स में डालो विथ प्रॉपर यूनिट, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, देखो सीक्रेट टिप्स क्या बता रहा है हमें, हमें बोल रहा है सीक्रेट टिप्स, मेनी स्टूडेंट्स लूज मार्क्स ड्यू टू इनकरेक्ट यूनिट्स, ऑलवेज डबल चेक देम। यूनिट लिखो और साथ में चेक करो मैं सही यूनिट लिख रहा हूं या लिख रही हूं या नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यूनिट के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं। ठीक है, यूनिट आपको लिखना, यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट। तो ये सीक्रेट टिप्स थे, इससे आप करोगे इतना तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अब हमारे पास 10 दिन बचे हैं, लास्ट 10 डे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले जिनकी स्टडी हो चुकी है उसके लिए मैं बता दूं, आप लोगों को ये चीज फॉलो करना है, डे 1 to 5 यानी कि आज से 5 तारीख तक रिवाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड कंसेप्ट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं और 4 मार्क्स के। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड कंसेप्ट जो होते हैं वो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर 16 चैप्टर के 16 चैप्टर में से सारे डेरिवेशन और कंसेप्ट को आज ही बैठ जाओ और 5 दिन के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म कर दो। डेरिवेशन कंसेप्ट को, डायग्राम को लेके, डिफरेंशिएशन जो हो गया या डेरिवेशन जो हो गया, या तो फिर नॉट डिफरेंशिएशन बट डेरिवेशन में बता रहा हूँ, डेरिवेशन हो गए, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये अच्छी तरीके से आप 5 दिन में कर लो। उसके बाद जो बचा 5 दिन है, सॉल्व पास्ट ईयर बोर्ड पेपर एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। जो बाकी के जो बच्चे 5 दिन है उसमें आप लोगों को लास्ट ईयर बोर्ड पेपर वापस से सॉल्व करना, अगर आपने सॉल्व किया वेल एंड गुड, वापस से करो। ठीक है, वापस से करना है, और साथ में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, अब जिन लोगों का स्टडी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, अभी चल रहा है कंटिन्यू, तो अब देखो आप लोगों के पास टाइम तो है नहीं, राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली डेली, डेली में बता रहा हूं, आप लोगों को 2 चैप्टर कवर करना। और कौन सा है, जो मैंने क्वेश्चन आपको शेयर किए, जो मैंने क्वेश्चंस आपको शेयर किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, उतने क्वेश्चन आप लोग मैक्सिमम, अगर किसी चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन दिए तो 14 क्वेश्चन दिए, 14 क्वेश्चन एक दिन में आप आराम से कर सकते हो। आप लोगों को एक दिन में लेकिन कुछ भी करके 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छी तरीके से रीड करो, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, एंड बेस्ट इज आप जब तक लिख के प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे फिजिक्स को, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और
जिनका बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुआ है अभी तक, तो उनके लिए बेस्ट टिप है आप लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर लो। जिनका स्टडी नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ है, उनको लग रहा है अब बहुत कम टाइम में अब मेरे से होगा ही नहीं, जो लोग हार मान रहे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लो। ठीक है, 5 क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लो, ये 6-10 दिन में आराम से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, गोल्डन रूल, रिवाइज फॉर्मूला डेली, कीप अ फॉर्मूला चार्ट नियर योर टेबल। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। स्टेप 4, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, मेरा प्रिपरेशन हो गया, सब मैंने कर दिया, अब एग्जाम में बैठ गया। अब मैं एग्जाम में टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 70 मार्क्स का पेपर है, मुझे 3 आवर्स दिए गए हैं, तो मुझे 3 आवर्स के अंदर ही 70 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना, राइट। और आप लोगों ने प्रीलिम्स में एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे कि आप लोग क्या 3 घंटे में 70 मार्क्स के पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। और बेसिकली मैं आपको बता दूं तो फिजिक्स का पेपर 3 घंटे में जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, जो एक्सपर्ट है तो दे कैन, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट 15 मिनट्स रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर करेक्टली। 10 to 15 मिनट्स हमेशा ध्यान से एकदम क्वेश्चन पेपर रीड करने में दो, उससे आपको क्लियर हो जाए। बिना रीड किए क्या होगा, आप बिना रीड किए स्टार्ट कर दीजिए, चलो एमसीक्यू स्टार्ट नहीं, जब आप क्लियरली 10-15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे तो आपको एक माइंड में आ जाए कि इतने क्वेश्चन तो मेरे से बन जाने वाले हैं, राइट। जितने क्वेश्चन बन जाने वाले फटाक से उसको सॉल्व कर लो कम टाइम में। बाकी जो नहीं बन रहे उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जितने बन पा रहे वो आइडिया आ जाएगा कि आप पेपर को कौन से लेवल तक सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप लोग पहले 10-15 मिनट पेपर को रीड करने के लिए दो। सॉल्व 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम फॉर दैट। 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसको सॉल्व कर लो, वीएसए 1 मार्क्स के लिए सॉल्व कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे लास्ट में। ठीक है, अब भी नहीं करना है फिलहाल, अगर नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं, आ रहा है बैठा सोच रहा हो, नहीं सोचना नहीं, तुरंत उसको स्किप करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम का हम लोगों के पास थोड़ा सा पाबंदी होगा इसके। फॉर लॉन्ग आंसर 3 और 4 मार्क्स राइट स्टेप वाइज विद डायग्राम। जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए बेसिकली जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है, राइट, उसके लिए आप लोगों को बेसिकली 2 घंटे देने हैं। ठीक है, 2 घंटे, 2 क्या 2.25 घंटे देने पड़ेंगे आप लोगों को। जो वीएसए है यानी वेरी शॉर्ट आर, हम लोगों का जो बेसिकली एमसीक्यू, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स में निपटाने की कोशिश करो उसको। ठीक है, ओके। और बाकी का सेक्शन बी के लिए यूज करो, उसके बाद सेक्शन सी और डी बेसिकली कोशिश करो 2 या 1.25 घंटे के अंदर कोशिश करो उसको खत्म करने का। ठीक है, उसके बाद कीप 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ द एग्जाम टू रिव्यू योर आंसर्स। जो लास्ट में 10 मिनट आप लोगों को पहले खत्म कर लेना आंसर अपना, और आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से रिव्यू चेक करना है कि आप लोगों ने कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं किया क्या, शायद मैंने डायग्राम बनाया लेबलिंग नहीं किया, शायद मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसका यूनिट नहीं दिया, शायद मैंने की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया, क्या मैंने शायद क्वेश्चन नंबर जो है वो रॉन्ग लिख दिया है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान देना है इन लास्ट 10 मिनट्स, राइट। तो इस तरीके से आप लोग जो एग्जाम है, अगर आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है, ये चीज फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 95 प्लस मार्क्स, आई एम श्योर फॉर दैट, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो लग जाओ, आप लोगों को लग जाना है। टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए आज से ही शुरू करना है, कल से भी नहीं, आज से शुरू करना है, फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। और आप लोगों को अपने एग्जाम को बेस्ट करना, राइट। So best of luck for your HSC examination. Let's crack it together. Thank you very much.